नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, है ना, या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215219 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती, केवल मैसेज करना होता है। चलिए अब देखते हैं इनके पाम में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। देखो, सबसे पहले इन्होंने एक अपनी समस्या बताई है। समस्या ये है कि जॉब छूटी हुई है और लगभग 2 साल हो गए हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ से एक भाग्य रेखा आपकी चली और ये 30वें साल पर आकर रुकी। ठीक है, ये देखिए, ये 30वें साल पर रुकी और इससे ये साइड से चल पड़ी, यानी कि 30वें साल पर एक आएगा बदलाव। ठीक है, वहाँ आपकी ये वाली जॉब तो छूटनी थी, 30वें साल पर चेंज तो आना ही था। इसके बाद लेकिन चिंता मत करो, कुछ 32वें साल तक तो टाइम ऐसे ही है यहाँ पे भी, क्योंकि कट लग गया। 1-2 साल तक टाइम ऐसे ही चलना था, यहाँ पे कट लगा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो जो ये रेखा चल रही है ये सही चल रही है आगे, यहाँ तक तो कम से कम सही चल रही है, फिर एक कट लगेगा और फिर ये आगे भी सही चल रही है, यानी कि काम आपका बन जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का समय ज़्यादा टफ था और वो निकल गया। 28वें साल में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पे 28-29 के आसपास यहाँ पे भी एक कट लगा हुआ है। उस समय भी कोई ना कोई दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा रही होगी, घर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, बड़ी या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, पहला प्रश्न आपको उत्तर मिल गया। अभी आपका टाइम ठीक होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। वो सब चीज़ें जो जॉब से रिलेटेड हैं वो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, यहाँ पर ये जो कट लग रहा है, ये लगभग 43वें साल के आसपास लग रहा है। तो 43-44 के आसपास अपना पैसा कहीं मत फंसाना, कोई नया काम मत करना, क्योंकि यहाँ पर कट लग रहा है। अब भला ही देखो, हृदय रेखा से एक रेखा निकल के ऐसे काट रही है ना, बन तो वी साइन रहा है लेकिन ये कट गई। किसी भी रेखा से इसका कट जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मैं कहीं अपना पैसा ना फंसाऊँ, नीदर इन शेयर मार्केट या फिर कोई नया मकान खरीदना है, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें कि पैसा फंसने की थोड़ी भी संभावना हो, उस समय नुकसान जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। आपने पूछा शादी, पहले आपके प्रश्नों का जवाब लेते हैं, फिर कंप्लीट एनालाइज कर लेंगे। शादी के लिए तो आपका समय चल ही रहा है, ठीक है, तो शादी तो हो ही जानी चाहिए इस समय। साल भर 1.5 साल में शादी कर लीजिए, नहीं तो फिर योग बनेगा फिर बहुत लेट वाला, और वो इतना अच्छा योग भी नहीं है क्योंकि वो इस तरफ भाग रहा है। जो भी हृदय रेखा की तरफ जब रेखा भागती है ना, तो वो अच्छा योग नहीं माना जाता। वो टाइम मतलब वो रेखा उतनी अच्छी है ही नहीं शादी के लिए। रेखा अच्छी होती है जब ये रेखा सीधी होती है। ये वाली रेखा आपकी फिर भी सीधी है, और ये देखा जाए तो अब आपका योग तो भाई ये चल रहा है, शादी तो अब आपकी हो ही जानी चाहिए तुरंत। ठीक है, अदरवाइज़ लेट हो गया तो फिर योग बहुत लेट आएगा। नेक्स्ट बात, अब स्टार्टिंग से लेते हैं आपके हाथ की सारी चीज़ों को। ठीक है, आपके प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले पहली तर्जनी उंगली बिल्कुल मजबूत है, आपकी तर्जनी उंगली एकदम मजबूत है, तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका जो गुरु है वो भी अच्छा खासा है। बिज़नेस किताबों से रिलेटेड मत करना, कोई भी काम ऐसा मत करना बिज़नेस जो धार्मिक किताबों से रिलेटेड हो, स्कूल की किताबों से रिलेटेड हो, ऐसा काम फलेगा नहीं, वो मत करना। बाकी देख सकते हैं आप कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फैलेंज पर एक ना कट जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई है। ये कट पूरा भी हो सकता है धीरे धीरे, तो ये इस काम में आपको सफल नहीं होने देगा। कुल मिलाकर पता है, देखें तो आपकी उंगलियाँ काफ़ी मजबूत है, तो आप आगे जाके काफ़ी सफल रहेंगे, तो इतनी टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। ये तो टाइम था यहाँ पर, ये तो भाग्य रेखा पर नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर एक कट लगा हुआ है और ये यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली यहाँ पर चेंज भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो टाइम ख़राब है, अदरवाइज़ आगे चीज़ें ठीक हैं आपके हाथ में। ऐसी नहीं है कि बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत हो, उंगलियाँ बिल्कुल मजबूत हैं आपकी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, देखो गुरु का पर्वत भी आपका अच्छा खासा है ना, बहुत ज़्यादा भी उठा हुआ अच्छा नहीं होता है। अगर एक्सट्रीम पे किसी का उठा हुआ है तो वो चीज़ें भी एक्सट्रीम पर हो जाएंगी। जैसे अगर व्यक्ति धार्मिक है तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, घमंडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा उठ जाए तो आपका एक सीमित है। और दूसरी बात यह है कि मैरिड लाइफ इसलिए भी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे हल्का से क्रॉस की फॉर्मेशन भी हो रही है। द क्रॉस इज़ द साइन विच इज़ ओनली गुड एट जुपिटर माउंट, यानी कि केवल जुपिटर माउंट ही ऐसा माउंट है जहाँ पर क्रॉस का साइन अच्छा होता है, बाकी पूरी हथेली में कहीं अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी शनि की उंगली देखी जाए तो ये भी एक अच्छी खासी स्थिति में है, ना तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है ना बहुत लंबी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं है। मेहनती भी होंगे आप, और कह सकते हैं कि चीज़ें, शनि मतलब आपको ख़राब भी नहीं है, शनि से रिलेटेड भी प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, तीसरी बात यहाँ पर घमंड आ सकता है। थोड़ा-सा ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब यहाँ पर गैप आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा घमंड वाली भावना आ सकती है, ठीक है? तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य पे कुछ चीज़ें मुझे वीक नज़र आ रही हैं। अब देखिए सूर्य का थर्ड फैलेंज जो है इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही छोटा हो गया है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा छोटा है और यही देखिए सूर्य की प्रॉब्लम है जो आपकी नौकरी का गड़बड़ आया है। सूर्य जॉब देता है और यहाँ पर ये फैलेंज बहुत छोटा हो गया, यहाँ पर ये रेखा जो है वो इस तरह से भी टूटी हुई है, ठीक है? तो सूर्य का उपाय आपको करना चाहिए। वैसे भी देखो जब जॉब का किसी को भी प्रॉब्लम आता है, एक तो हनुमान चालीसा करना चाहिए उस व्यक्ति को, दूसरा सूर्य पूजा करनी चाहिए। सूर्य जो है नौकरी दिलाते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, बिल्कुल लेट तो बिल्कुल ही नहीं उठना है। उसके बाद यहाँ पर डेली हल्दी लगाया कीजिए, सूरज को जल चढ़ाया कीजिए। पिता हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा कीजिए। डेली पिता के पैर छुआ कीजिए, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। तो ये सब चीज़ें नौकरी के लिए अच्छी रहती हैं। कुछ नेगेटिविटी आएगी आपके दिमाग में। नेगेटिविटी क्यों आने के लिए कह रही? शनि वाली जो उंगली है उसकी तरफ अगर सूर्य की उंगली थोड़ा भी झुकती है तो ये व्यक्ति को नेगेटिविटी देती है, कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें देती है, सरकारी काम बनने नहीं देती है, दिमाग में कुछ ना कुछ आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप सूर्य के ही उपाय कीजिए। सूर्य मंत्र आप यूट्यूब पर से भी निकाल सकते हैं, सूर्य मंत्र और भी आते हैं, तो वो सूर्य मंत्र वगैरह आप सुनिए। ये सब चीज़ें आप कीजिए, मतलब अब कुल मिलाकर सूर्य के उपाय कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी इंटेलिजेंस की, आपके बोलने की क्षमता की, सब बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपका जो बुध की उंगली है ना, ये एकदम पहले तो मजबूत भी है, दूसरा ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है, ठीक है? व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो भी अच्छी है और बोलने की दृष्टि से, जैसे कहते हैं ना वाक्पटुता कितनी है व्यक्ति की, वो भी अच्छी है। माइंड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये देखिए इनके माइंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइंड लाइन इनके हाथ में बन रही है। अब यहाँ पर एक गैप ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो जगह है ये गैप वाली है, बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये तो खैर मेरे हिसाब से तो उम्र ये निकल जानी चाहिए अभी आपकी, कि कोई चोट वोट का खतरा था, ठीक है? पहले था, अगर निकल गया वो योग तो खैर बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे आगे तो नहीं लग रहा, लेकिन ये पहले मुझे खतरा लग रहा है कि सर पे चोट वोट का खतरा मुझे लग रहा है आपके हाथ में। अब कहते हैं मकान का भी क्लियर ही हो गया, आप अपना मकान स्वयं बनाएंगे ज़रूर। ये देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। जब ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति अपने बूते पर मकान बनाता है। तो वैसे भी क्लियर हो गया। मकान तो तभी बनाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है ना? तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी, ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं आपके हाथ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ओल्ड एज की, तो यहाँ पर से देखो फिर 49 के आसपास कहीं ना जॉब पे खतरा फिर से बन रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये रेखा बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी है, ठीक है? इस पे थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। श्री सूक्तमी जो बताती हूँ मैं भाग्य रेखा के लिए, उसे सुनना शुरू कीजिए। 50 मतलब 49 के बाद फिर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं थोड़ी, लेकिन लास्ट में कुछ टाइम की प्रॉब्लम के बाद अगर ये डार्क हो गई तो ठीक है, नहीं भी तो प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद फाइनली जो बिल्कुल ओल्ड एज है उसमें पैसा रहेगा और वो गुरु की तरफ भी देख रही है, यानी कि बड़े लोगों से संपर्क हो जाना, सरकारी लोगों से संपर्क हो जाना, सरकारी नौकरी में चले जाना, इस तरह के योग बन जाते हैं, ठीक है? आपके सूर्य पर सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि रेखा नहीं है, ठीक है? तो प्रयास करते रहिए, जॉब का काम आपका हो जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। जीवन रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी और काफ़ी लंबी है, ठीक है? एक तो यहाँ पर मकान बनेगा और एक बहुत बड़ा मकान बनेगा बुढ़ापे में। ये देख रहे हैं ये इतना बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है? तो बड़ा मकान बनाएंगे बुढ़ापे में और छोटा मकान बनाएंगे जवानी में। अच्छा, अब ये मकान किस एज पे बनेगा कैसे देखेंगे? जितने डॉट यहाँ लगाइएगा उतने ही यहाँ लगाइएगा। 8 लगेंगे तो ये भी 8, 9 लगेंगे तो ये भी 9, 10 लगेंगे तो ये भी 10, इसको मिलाइएगा, ठीक है? दूरी नापी हमने डॉट से। 21 साल का पीरियड हुआ और उतने ही डॉट जब आप आगे लगाएंगे, मान लीजिए 10 हैं तो ये 10 आगे लगा के 42, ये 10 आगे लगा के 63, इस तरीके से आपको डॉट लगाने होते हैं, ठीक है? अब हर एक डॉट पे जैसे 21 है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरीके से गिनते गिनते आप देखिएगा जब ट्राइंगल वाला टाइम आएगा तो आपको उस समय पे मकान का योग बनेगा। इधर तो देखो मकान का योग बनता है, या फिर कोई बहुत बढ़िया, जैसे किसी की अचानक सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है? कोई बहुत ही बड़ा प्रमोशन आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ इस तरह की उपलब्धि आ जाए, पर ज़्यादातर जो देखा जाता है वो ट्राइंगल मकान दिलाता है, ठीक है? पर कुछ केसेस में मैंने देखा है कि ये सरकारी नौकरी है, इस तरह के योग भी बना देता है। अब आपकी ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये चीज़ कमज़ोर हो गई। अंगूठे को देखा जाए तो ये अंगूठा वीक है आपका, और कुछ ना कुछ कहा जाए तो तर्क शक्ति बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही है।
ये देख रहे हैं यहाँ से ये पतला हो गया ये, ठीक है। तो तर्क शक्ति आपकी ये वीक कर देगा। इच्छा शक्ति ठीक ठाक है, अंगूठा बहुत मजबूत नहीं है आपका, ठीक है। बहुत हाई फाई पोस्ट हो जाएगी ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हाई फाई पोस्ट भी अंगूठे से देखी जाती है। इस वाले हाथ को, उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, उल्टे हाथ का अंगूठा ज़्यादा बेटर लग रहा है फिर भी। अच्छा चलिए उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या स्थिति बनी हुई है इसमें। हाँ यहाँ पर तो नहीं देखो, यहाँ पर ना ये इतनी टेंशन वाला टाइम आया हुआ है। ये पूरा जो दीप बन रहा है ना, एक तो मस्तिष्क की चोट देता है और माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन भी देता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द, सर चकराना, ठीक है, टेंशन लेना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनके मस्तिष्क रेखा पर इस तरह से दीप बनता है उन्हें। इसके अलावा बात करें आपकी भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा उल्टे हाथ में अच्छी खासी चल तो रही है। देखो यहाँ तक तो ये अच्छी खासी चल रही है, ये भी सही चल रही है, ठीक है। भाग्य रेखा ठीक है, यहाँ पे भी चल ही रही है ये, ठीक है। डबल चल रही है, बल्कि जॉब वगैरह का हो जाएगा आपका, कोई टेंशन ऐसी मुझे नहीं दिख रही है, बल्कि सूर्य की तरफ भी जा रही है। सरकारी की भी तैयारी करें आप, ठीक है। आपका बन सकता है एक बार कोई योग सरकारी का भी, क्योंकि यहाँ पर एक योग मुझे नज़र आ रहा है। यस, आपका गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है, मगर सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य की रेखा अच्छी है, उंगली खराब है, दोनों हाथों में सूर्य की उंगली खराब है। पिता की तरफ से भी परेशानी हो सकती है, जैसे सूर्य अगर किसी का ख़राब होता है ना, पिता का बीमार रहना या पिता से बातचीत कम होना या दूर रहना, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन पिता अगर हैं तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा, तभी सूर्य ज़्यादा अच्छा होगा आपका। और शुक्र की बात करो तो शुक्र पे थोड़ा सा जाल वाली फॉर्मेशन बन रही है। जाल बनता है शुक्र पे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। सफ़ेद कलर के कपड़े ज़्यादा पहने और सफ़ेद कलर की चीज़ों का ही दान करें, जैसे कि चावल है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें। अपने घर के पर्दे भी सफ़ेद कर लो, चादरें सफ़ेद कर लो, अपने कपड़े ज़्यादातर कोशिश करो वाइट पहनो, अच्छा रहता है। और पता है वाइट कलर केवल शुक्र के लिए नहीं बल्कि चंद्र के लिए भी अच्छा होता है। माइंड ऐसे आपका बहुत तेज़ है, दोनों हाथों की माइंड लाइन शार्प है। ठीक है, जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे जाके बिज़नेस के भी कुछ योग दिख रहे हैं आपके हाथ में, यहाँ पे बिज़नेस लाइन भी उभर रही है, तो हो सकता है आपने अभी भी कर लिया हो, क्योंकि बिज़नेस लाइन्स तो आ गई हैं आपके हाथ में, ये देखिए। और बुध पर्वत वैसे आपका ठीक है, तो बिज़नेस ठीक रहेगा आपके लिए। अगर बिज़नेस करते हैं तो हरी मूंग की जो दाल होती है, जो साबुत आती है, उसको पानी में रात को भिगोइए 1 मुट्ठी, और सुबह पानी निथार के पंछियों को डाल दीजिए। छत पे नहीं डालना है अपनी, बाहर कहीं पंछियों को डाल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपका वैसे बहुत बड़ा है, तो ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी हो जाती है। शुक्र बड़ा होता है जब, तो लग्ज़री की चीज़ें आती है। तो कुल मिलाकर अगर अभी स्थिति नहीं भी ठीक है तो भी आगे स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी, तो वो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपका आगे ठीक है सब, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ और आपको लग रहा है कि भी और कुछ भी पूछना है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।